और मैं विश्वास करता हूँ चाहिए कोविड की इंस्ट्रक्शंस आई है, उसकी वजह से बहुत कम लोगों को चर्च में बुलाया गया है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ आज जितने आए यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थी पवित्र लहू आज आपको सर से पांव तक शुद्ध करे, ये मेरी प्रार्थना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं जितने लोगों को आज नॉइंटिंग ऑयल मिलेगा, उस नॉइंटिंग ऑयल को आप जैसे रिसीव करोगे, जैसे वो नॉइंटिंग ऑयल आपके हाथों में आएगा, आप महसूस करोगे परमेश्वर की सामर्थ को, आप महसूस करोगे परमेश्वर की नॉइंटिंग को, उसके अभिषेक को आप महसूस करेंगे, क्योंकि वो मात्र तेल नहीं है, ऑयल नहीं है। मैं 1 महीने से प्रेयर कर रहा हूं, पिता ये वही लहू हो जो कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया गया। हालेलुया, हालेलुया। आप जब यीशु के लहू को विश्वास के साथ लेंगे, मैं कहता हूं ये वो लहू है, जैसे पतरस कहता है हम वो हैं जिनके ऊपर लहू का छिड़काव किया गया। हालेलुया। हम वो हैं जिन्हें नए सिरे से जन्म दिया है खुदावंद ने। हालेलुया। अब वैसे नहीं जैसे पहले जीते थे, लेकिन हम वैसे हैं जैसे खुदा के लहू ने हमें तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 12 वचन से पढ़ेंगे। ये एक ही वर्ष आपने पढ़नी है, जोर से पढ़ो। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12 वचन पढ़े जी। उन्होंने बाहर निकलकर लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाया, और यह बहुत जरूरी है। स्पेशली मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि प्रतिदिन आपने अपनी प्रेयर में, अपनी प्रार्थना में घुटने लगाकर उन बातों के लिए पश्चाताप करना है जो आप जाने और अनजाने में कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम परमेश्वर की व्यवस्था के विपरीत करते हैं, उससे अलग करते हैं। जैसे आपने गवाहियों को सुना, जब तक हमने अपनी मर्जी की तो हम नुकसान उठाते रहे, लेकिन जैसे ही हमने आज्ञाकारी करना शुरू किया, हमने अपनी आशीष को रिसीव किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके गुनाह, आपके पाप आपसे तब अलग होते हैं, आपका जो कर्ज होता है, श्राप होते हैं, वो आपसे तब अलग होते हैं जब आप परमेश्वर के चुने हुए दास की आज्ञाकारी करते हो। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता है वो मूर्ख से भी बढ़कर है, क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान समझकर श्राप में चला जाता है, गुनाहों में चला जाता है, गलत रास्तों में चला जाता है। अपनी लाइफ को वो वैसे नहीं जी पाता जैसे खुदा का कलाम सिखाता है। लेकिन अगर आपने धार्मिकता की लाइफ को जीना है तो आपने परमेश्वर के दास की आज्ञाकारी करनी है। हालेलुया। आपने प्रभु के कलाम के अनुसार अपनी लाइफ को जीना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। यहां पे लिखा, उन्होंने बाहर जाकर प्रचार किया, और आज ये वचन फिर से आपके सामने, मैं प्रभु का दास आपके सामने रख रहा हूं। आज आपने फैसला करना है, आपने प्रभु के साथ चलना है या अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलना है। आपने प्रभु की अगुवाई में चलना है या अपनी इच्छा से चलना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। आज आपने फैसला करना है। और अगर आप चलेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई से, तो पवित्र आत्मा कभी भी अपने चुने हुए दास के अलावा बात नहीं करेगा। अगर आप वचन के द्वारा चलना चाहते हो तो वचन डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेगा, वो अपने दास के द्वारा बात करेगा। हालेलुया। मैं तो कहता हूं बिना परमेश्वर के दास स्वर्गदूत भी आकर आपसे कोई संदेश नहीं दे सकते। हालेलुया। आज जरूरी है कि प्रभु के जो भेजे गए हैं, जिनको परमेश्वर ने भेजा आपके लिए, आप उनकी आवाज सुने और जो आज्ञाकारी करेंगे, जो रिसीव करेंगे। प्रभु ने कहा था जाओ सब बातें सिखाना। हालेलुया। सब बातें सिखाना। हालेलुया। तो मैं आज आपको सिखा रहा हूं
कि आपने प्रतिदिन अपनी प्रेयर में पश्चाताप को रखना है। प्रतिदिन अपनी सोच समझ के अनुसार जैसे जी रहे हो, लेकिन आपने क्या करना है? पश्चाताप को रखना है हर बात के लिए, और अपने आप को क्लीन करते जाना यीशु के लहू से। हालेलुया। जो आज अनॉइंटिंग ऑयल आपको मिलेगा, सुनो ध्यान से, आपके लहू की कीमत है, मेरे लहू की कीमत है, लेकिन मैं आज आपको वो लहू दे रहा हूं जो बेकीमत है। हालेलुया। जिसकी कीमत सोने चांदी से नहीं हो सकती, दुनिया की दौलत से नहीं हो सकती। ये वो कीमती लहू है जो स्वर्ग से हमारे लिए भेजा गया तैयार करके। ये वो पवित्र लहू है जो सारी मानव जाति दुनिया के लिए बहाया गया। हालेलुया। मैं कहता हूं, लोग आज सोच रहे होंगे हमें वैक्सीन की जरूरत है तब हम जिएंगे। नहीं, मैं कहता हूं धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 1:17 में लिखा है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और बहुत सारे लोगों को यह भी चिंता खा रही होगी कि पहले लॉकडाउन हो गया था, फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, हमारे काम का क्या होगा, हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे खाने पीने का क्या होगा। तो प्रभु का वचन कहता है, सुनो ध्यान से, प्रभु कहता है, काश की पंछियों की तरफ देखो, पक्षियों की तरफ देखो, जो ना तो बीजते हैं, ना काटते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, परमेश्वर उनकी चिंता करता है। हालेलुया। और अगर आप सिर्फ खाने पीने की चीजों की ओर देख रहे हैं, तो मैं कहता हूं इंसान केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, यह प्रभु का वचन सिखाता है। हालेलुया। इंसान केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, वो हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। आपने गवाहियों को सुना, सिस्टर ने गवाही दी, उनके हस्बैंड को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। चर्च में और भी फैमिली है जिनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, लेकिन प्रार्थनाओं के जरिए उन्होंने अपने घरों में क्वारंटीन हुए, अपने घरों में प्रार्थनाएं की और एक बात पे विश्वास कर लिया, प्रभु वैक्सीन से नहीं, किसी और चीज से नहीं, लेकिन अभी हमें जरूरत है प्रभु, अभी हमें जरूरत है उस लहू की जिसके द्वारा हम शुद्ध हुए, जिसके द्वारा हम पवित्र किए गए, जिसके द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं। जैसे लिखा है कि यीशु का लहू तुम्हें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। और मैं कहता हूं, जो अपने घरों में क्वारंटीन है और जो इस भय में जी रहे हैं, आपने प्रतिदिन अंगीकार करना है, यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उस समय में भी ला इलाज बीमारियां थी और यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए, यीशु के लहू से वो चंगे हुए। आज आपने सिर्फ अंगीकार करना है। और मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, जो अंगीकार कर रहे हैं सब मेरे साथ जोर से बोलो, यीशु के कोड़े खाने से। ऐ खुदावन, जो अंगीकार कर रहे हैं उनके ऊपर आपकी सामर्थ है, बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं हर वायरस से, हर बीमारी से, हर समस्या से, हर ला इलाज बीमारी से मुक्त हूं, आजाद हूं, आजाद हूं, मैं फ्री हूं, मेरा परिवार आजाद है और मैं जीवित रहूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अंदाजा नहीं है यीशु के लहू की सामर्थ का। जैसे ही वो टच होगा आपसे, एक आग लगेगी उसी वक्त, और तब भी आपके जितने भी बंधन होंगे, आज जो जितने आए हुए हैं और जितने दुष्टात्मा ग्रस्त हैं, जितने बीमारियों से ग्रस्त हैं, जो बंधनों से जकड़े हुए हैं, हड्डियों में, शरीरों में समस्या है, ऑर्गन में समस्या है, मेरा खुदा आज उन्हें शिफा देने जा रहा है। हालेलुया। यीशु का लहू आज उन्हें चेंज करने जा रहा है। पढ़े वचन को ध्यान से, सुने प्रभु के कलाम को पढ़े। उन्होंने बाहर निकलकर जाकर प्रचार किया, मन फिराओ। उन्होंने क्या किया? जल्दी से
उन्होंने जाकर प्रचार किया, मन फिराओ, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया। कैसे किया? पढ़े जी। हाँ, ध्यान से सुनना, ये वचन में क्या है? बहुत सारे बीमारों को क्या मलकर? तेल मलकर। प्रभु के कलाम में क्या लिखा? बहुत सारे बीमारी को कैसे चंगा कर दिया? तेल मलकर। ये तेल रखते थे, प्रभु के जो चेले थे ये अपने पास तेल रखते थे, और ये तेल मामूली तेल नहीं है, ये अनॉइंटिंग ऑयल है। हालेलुया, हालेलुया। जो आज आपको फिर से मिलेगा वही जो यीशु के नाम से ब्लेस है, जो यीशु के सामर्थ से भरा हुआ है, आज वही ऑयल आपको मिलने वाला है और आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आप आशीष पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और मैं कहता हूं, सर से पांव तक आपकी जो इम्यूनिटी है वो खाने पीने की चीजों से नहीं, यीशु के लहू से मैं कहता हूं इतनी सामर्थ होगी, इतनी ताकत होगी आपके अंदर कि आप जिसके पास खड़े होंगे, जिसके लिए प्रेयर करेंगे, जिस घर में जाएंगे, प्रभु का वचन कहता है वो घर आशीषित होगा। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग ऑयल सिर्फ आपके ऊपर लगाने से नहीं, ये आपके घर में भी जाएगा तो आपके घर के बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो जाएंगे। बोलो हालेलुया।